नमस्कार दोस्तों, क्या आप कतर इस अद्भुत देश के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं? आज ट्रैवल वेडा आपको कतर की यात्रा, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली के बारे में पूरी जानकारी देगा। इस वीडियो में हम आपको कतर के सामान्य और औपचारिक नाम, संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता, संप्रभुता विवाद, घूमने लायक जगहें, सांस्कृतिक झलकियां, जनसंख्या, क्षेत्रफल और भी बहुत कुछ बताएंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। कतर का सामान्य नाम कतर है और औपचारिक नाम कतर राज्य है। कतर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का सदस्य है। संप्रभुता का इसका दर्जा पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। हालांकि इसके कुछ पड़ोसी देशों के साथ समुद्री सीमा को लेकर छोटे मोटे विवाद रहे हैं। कतर का क्षेत्रफल लगभग 11,581 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या लगभग 3 मिलियन है, जिसमें अधिकांश प्रवासी हैं। जनसंख्या घनत्व लगभग 260 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में ये गैम्बिया या जमैका के समान है और जनसंख्या में जमैका के करीब है। कतर की संस्कृति पारंपरिक अरबी और इस्लामी परंपराओं पर आधारित है, लेकिन आधुनिकता का भी समावेश है। यहाँ की वास्तुकला, कला और संगीत में इस मिश्रण की झलक मिलती है। कतरवासियों की आदतों में मेहमान नवाजी और परिवार को महत्व देना शामिल है। जीवन शैली बहुत आधुनिक है, जिसमें पारंपरिक और पश्चिमी प्रभाव का मिश्रण है। फुटबॉल यहाँ का सबसे लोकप्रिय खेल है। यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं में रेगिस्तानी जीवन, बाज पालना और पारंपरिक पोशाक पहनना शामिल है। कतर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस और तेल पर आधारित है, जो इसे दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक बनाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देश तेजी से निवेश कर रहा है। रहन सहन की लागत अमेरिकी डॉलर की तुलना में काफी अधिक है। हालांकि ये जीसीसी देशों के रियाल और दिरहम की तुलना में प्रतिस्पर्धी है। भारतीय रुपए की तुलना में कतर में रहना बहुत महंगा है। यहाँ के कुछ पड़ोसी देशों के मुकाबले यहाँ की कीमतें थोड़ी उच्च हैं। कतर की स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है और सरकार इन पर भारी खर्च करती है। गुणवत्ता के मामले में ये जीसीसी देशों के बराबर है और कुछ मामलों में भारत से बेहतर है। हालांकि अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से तुलना करना मुश्किल है। कतर मुख्य रूप से पेट्रोलियम, गैस और तेल का निर्यात करता है, जो जापान, दक्षिण कोरिया, भारत और चीन जैसे देशों को भेजे जाते हैं। मुख्य आयातित वस्तुओं में मशीनरी, परिवहन उपकरण और खाद्य पदार्थ शामिल हैं, जो अमेरिका, चीन और यूरोप से आते हैं। कतर में आवागमन के लिए आधुनिक सड़कें, मेट्रो और बसें उपलब्ध हैं। देश अपनी तकनीक और परिवहन बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार कर रहा है। आम लोगों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन निजी कारें हैं और सबसे लोकप्रिय कार ब्रांड टोयोटा, निसान और लेक्सस हैं। यहाँ अरबी आधिकारिक भाषा है, लेकिन अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली जाती है। कतर की राजधानी दोहा है, जिसका पुराना नाम बिदा था। पर्यावरणीय बदलावों जैसे बढ़ती गर्मी और पानी की कमी का कतर पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। देश इन समस्याओं पर काम कर रहा है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और जल अल्वणीकरण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। कतर का एक समृद्ध इतिहास रहा है। ये एक महत्वपूर्ण मोती व्यापार केंद्र था और बाद में ब्रिटिश संरक्षित राज्य बना। 1971 में इसने स्वतंत्रता प्राप्त की। कतर में कोई बड़ी क्रांति नहीं हुई है। सकारात्मक घटनाओं में 2022 फीफा विश्व कप की सफल मेजबानी और शिक्षा व स्वास्थ्य में प्रगति शामिल है। नकारात्मक घटनाओं में क्षेत्रीय राजनयिक संकट शामिल है, जिस पर अब काबू पा लिया गया है। वर्तमान समस्याओं में तेल पर अत्यधिक निर्भरता और श्रम कानूनों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना शामिल है। सरकार आर्थिक विविधीकरण और श्रम सुधारों पर काम कर रही है।